एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां डब्लू नाम का एक नौजवान रहता था। डब्लू बहुत ही सुस्त और आराम पसंद था। उसका काम सिर्फ अपने दोस्त बबलू के साथ बैठकर गप्पे मारना और ख्वाब देखना था। यार बबलू, हम दोनों न बिल्कुल निकम्मे हैं। हमारा काम सिर्फ दिन भर बैठना और ऐश करना है। अब तो हमारी बीवियां भी हमसे तंग आ चुकी हैं। हाँ यार डब्लू, मुझे तो डर है कि अब हमें घर से निकाल देंगे। सुनो ए दोनों निकम्मों, जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। तुम दोनों को एक नया काम मिल गया है। बाबा, आप कौन हैं और ये कैसा काम है? मैं तुम दोनों को एक खजाने का राज बताने आया हूँ। उससे तुम दोनों अमीर बन जाओगे और अपनी बीवियों के सामने हीरो बन जाओगे। सच में बाबा, हम अमीर बन जाएंगे? बाबा उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और गांव के किनारे एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ के पास ले जाकर रुक जाता है। बबलू हैरान होता है। बाबा, ये तो पेड़ है, इस पेड़ में खजाना कैसे हो सकता है? बेटा, ये आम पेड़ नहीं है। इसके अंदर एक रास्ता छुपा है जो खजाने तक ले जाता है। पेड़ में रास्ता? लेकिन बाबा, इसमें कैसे जाएंगे? यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो हिम्मत करते हैं और जो इसमें जाने की हिम्मत रखते हैं। यार बबलू, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चलना चाहिए। हाँ, और अगर खजाना मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे अब जाना होगा। अब आगे तुम्हारा इम्तहान है। पेड़ के अंदर 5 सवाल होंगे। सही जवाब दिए तो खजाना, वरना वहीं फंस जाओगे। ये कहकर बाबा वहाँ से चला जाता है। बबलू और डब्लू पेड़ की तरफ बढ़ते हैं तो पेड़ में एक रास्ता बन जाता है। बबलू और डब्लू गुफा में पहुँचते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रुको, अगर तुम ये खजाना हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें 5 सवालों का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो एक कदम आगे बढ़ोगे और अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे और कभी वापस नहीं जा पाओगे। यार बबलू, मुझे डर लग रहा है हमने यहाँ आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। हाँ डब्लू, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हिम्मत रखो। अब हमें हिम्मत करनी होगी और सही जवाब देने होंगे। तुम्हारा पहला सवाल, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खुद कौन होता है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घमंड होता है। मैं समझता हूँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी लालच होती है। तुम दोनों के जवाब ठीक है। घमंड और लालच दोनों ही इंसान को तबाह करते हैं। अब अगला सवाल, अगर तुम्हें 2 रास्ते मिले, एक जो आसान है मगर झूठ पर मबनी है और दूसरा जो मुश्किल है मगर सच पर मबनी है, तो तुम किस रास्ते को चुनोगे? मैं सच वाला मुश्किल रास्ता चुनूंगा, क्योंकि असली कामयाबी वही है। मैं भी वही रास्ता चुनूंगा जो सच है, क्योंकि झूठ का सुकून सिर्फ कुछ दिनों का होता है। बहुत खूब, तुम सच के रास्ते को पहचानते हो। अब अगला सवाल, इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन एक चीज ना हो तो उसकी जिंदगी अधूरी रहती है। बताओ वो क्या है? वो है सुकून। वो प्यार है। दोनों जवाब सही हैं। सुकून और प्यार के बिना जिंदगी वाकई अधूरी है। अब अगला सवाल, मैं हर जगह हूं पर फिर भी मुझे पकड़ा नहीं जा सकता। मैं जिंदा भी नहीं लेकिन सब मुझसे जिंदा है। मैं दिखाई भी देता हूं और छुप भी जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये तो अजीब सवाल है, कुछ हवा जैसा लगता है। हाँ, हवा ही तो है। न हवा पकड़ी जा सकती है, न देखी जा सकती है, और सब हवा से ही तो जिंदा हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम दोनों के अब तक के सारे जवाब सही थे। अब आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल ये है तुम्हारे लिए, अगर इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, माल, रुतबा, इज्जत, दोस्ती, तो बताओ वो कौन सी चीज है जो फिर भी उसके पास रहती है और उसी चीज से उसका असली वजूद पहचाना जाता है? मुझे लगता है जवाब है ज़मीर, क्योंकि अगर वो भी खो गया तो इंसान सिर्फ एक खाली जिस्म रह जाता है। सही कहा डब्लू, ज़मीर ही इंसान का असल खजाना है। तुम दोनों ने वो जवाब दिए हैं जिन्हें समझने में इंसानों को पूरी जिंदगी लग जाती है। अब ये खजाना तुम दोनों का हुआ। अब तुम दोनों ही इस खजाने के असली हकदार हो। सारे सवालों के सही जवाब देकर बबलू और डब्लू आगे बढ़ते हैं और खजाने की पेटी उठाते हैं।
देखा डब्लू, हमने सही जवाब दे ही दिए ना। हाँ, और अब हमारी बीवियां भी हमसे खुश हो जाएंगी।